विकलता दिवस का आपने अवसर बहुत विशिष्ट चुना है, क्योंकि विकलता वो चीज़ है जो आपको जवानी के दिनों में तजुर्बे लेने में मदद करती है, और जैसे जैसे आप उम्र होते रहते हैं वैसे वैसे आपके सामाजिक सरोकारों को पूर्ण करने में आपकी मदद करती है। तो जिस हिसाब से ये पूर्व सहपाठी समूह बना के आपने सामाजिक सरोकारों को पूर्ण करने का जो ये कार्यक्रम पिछले 6 वर्षों से, जैसे सर ने बताया, शुरू किया है, ये बहुत ही अतुलनीय है। क्योंकि जिस प्रकार आपकी रूपरेखा रही है, आपने समाज के विभिन्न वर्गों को बुलाया है, यहाँ पे सम्मान देने का काम किया है। ये सम्मान उनके कार्यों के लिए होता है। आप जो समाज को दे रहे हैं उसका सम्मान मैं शब्दों में ही कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी उसके लिए कोई और विशेष चीज बनी नहीं है। तो आप लोगों का विशेष धन्यवाद कि आप लोग इस सामाजिक सरोकार के काम को विशेष तौर पे आगे बढ़ा रहे हैं। अब अवसर मिला है तो मैं मेरे विभाग के बारे में एक दो चीजें आपको जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। आपके जरिए मेरे विभाग की जो चीजें हैं वो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा लोग हमारे विभाग की योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। तो इस अवसर का प्रयोग करते हुए मैं आपके 2 मिनट जरूर लेना चाहूँगा। महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा हम जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के द्वारा, जब वो पहली बार गर्भवती होती है तब 2 किस्तों में 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। तो इसके लिए जो गर्भवती स्त्री है उसका पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्र पर होना आवश्यक है। तो जितनी भी गर्भवती माताएं होती हैं उनका पंजीकरण नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर अवश्य करवाएं, ताकि प्रथम संतान के समय उनको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल सके। कई लोग बहुत ज्यादा जरूरतमंद होते थे, 5,000 रुपए उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके पोषण के लिए बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। जब कोई स्त्री दूसरी बार गर्भवती होती है और उसको अगर बिटिया पैदा होगी तो पुनः प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के द्वारा उसको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। अब राज्य सरकार ने ये सोचा कि भाई दूसरी गर्भवती महिला को अगर पुत्र पैदा हो गया तो क्या करेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना शुरू की। तो अगर दूसरी बार गर्भवती है उसमें पुत्र प्राप्ति होती है तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये 3 योजनाएं ऐसी हैं जिनमें हम डायरेक्ट गर्भवती माता को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा पोषण की सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें गर्भवती माता, धात्री महिला, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे, इन 4 वर्गों को हम पोषाहार की सहायता उपलब्ध करवाते हैं। इनमें से 3 वर्ग जो है गर्भवती महिला है, धात्री माता है और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, इनको तो पोषाहार घर पे ले जाने के लिए देते हैं। और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे जो आंगनबाड़ी में पंजीकृत हैं उनको शालापूर्व शिक्षा भी देने का काम करेंगे, साथ में आंगनबाड़ी केंद्र पर ही उसको गर्म भोजन बनाकर खिलाने की व्यवस्था है। साथ ही में अमृत आहार योजना के तहत उनको जब जब हमारे पास सप्लाई में दूध उपलब्ध होता है तब तब हम उसको गर्म दूध भी पिलाने का काम करते हैं। सप्ताह में 5 दिन वो योजना चलती है, तो सप्ताह में 5 दिन हम उस बच्चे को गर्मा गर्म दूध भी पिलाते हैं। तो आपके आस पड़ोस में अगर 3 से 6 आयु वर्ग के कोई बच्चे हैं जिनको शालापूर्व शिक्षा की आवश्यकता है तो अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों पर उन्हें जरूर भेजें, क्योंकि जैसा कि पारिजी सर ने बताया कि बाकी विद्यालयों में शिक्षा जरूर मिल जाएगी, लेकिन मातृत्व ममता के साथ में अगर कोई आपको लगाव करके आपके बच्चे को माँ के अलावा कोई केयर करके, तो हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं सहायताएं हैं। तो इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि 3 से 6 आयु वर्ग के आपके नजदीक में जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों पर जरूर भेजें, ताकि हमारा भी काम बहुत अच्छे से चले और उन बच्चों को भी शालापूर्व शिक्षा अच्छे से प्राप्त हो, ताकि विद्यालय में जाने के लिए उनकी एक नींव तैयार हो सके। तो आप सब प्रबुद्धजन हैं, आप सब लोग, मैं आशा करता हूँ इसमें हमारी मदद जरूर करेंगे ताकि हम इस काम को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएं। उन्हें मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार संदीप सर आपका। बहुत अच्छी सरकारी सेवाओं की जानकारी आपने दी। कई बार क्या है कि जानकारी के अभाव में हम जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। बाकी
बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि आपकी जो टीम लूलोग में है, आंगनबाड़ी का जो स्टाफ हमारे यहाँ है वो बेहद सक्रिय है। सभी माताओं से उनका व्यक्तिगत संपर्क रहता है और समय समय पर उन्हें जागरूक करती रहती है और सेवाओं का लाभ जरूरतमंद के पास बराबर पहुंच रहा है। आपकी टीम बहुत ही योग्य है और आपका नेतृत्व भी कुशल है। उसके लिए मैं चाहूंगा हम सब एक बार ताली बजा करके मातृशक्ति का सम्मान करें। अब उद्बोधन की इसी कड़ी में मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा डॉक्टर भास्कर रावल साहब का। वो अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर भास्कर रावल। मंच पे विराजित आदरणीय मूर्ति पधारे हुए भाइयों बहनों, दोनों रामचंद्र गोयल का पूर्व छात्र सपाटी समूह द्वारा ये आयोजित समारोह में आते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये बहुत ही अच्छा इनका कार्यक्रम है, जिसमें सब जितने भी पुराने सहपाठी समूह है उनका एक साथ गेट टुगेदर होना, आपस में मिलना, आपस में भाईचारा होना, ये अभी आजकल बहुत जरूरी है। अभी तो स्थिति ये है कि पड़ोस में कोई रहता है उसको कोई पता नहीं कौन है, फ्लैट में रहता है तो बराबर वाली फ्लैट में है कौन है किसको पता नहीं है। इतने साल दूर साथ पढ़े हुए बच्चे, कोई जयपुर है, कोई बॉम्बे है, कोई कलकत्ता है, कोई है, कोई लूलोग है, वो सब एक साथ मिलकर आकर अपनी सुख दुख की बातें करते हैं, सहयोग करते हैं और आके फिर गांव से जुड़ाव है। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ आकर खाली एक मीटिंग करके सम्मानित करके चले जा रहे, ये नहीं है। मैं देख रहा हूँ पिछले 5-7 साल से वृक्षारोपण का प्रोग्राम है, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रोग्राम है, नीडी पर्सन्स को उनको सेवा देने का प्रोग्राम है। ये सब इनकी है जो हमें आने वाली पीढ़ियों को भी ये हमें प्रेरित करके देगी। मैं इन सब जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है पूरे सरकारी समूह को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस तरह का प्रोग्राम ठीक है, ये सब सम्मानित करते हैं। कार्यकर्ताओं को भी इनमें बहुत ज़्यादा इनको प्रेरणा मिलती है, दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरणा है। तो आशा करता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम उनका सफल होता रहेगा। गांव से जुड़कर गांव की सेवा करते रहेंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से गांव की सेवा में रहे और प्रेरणा देते रहे। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आपने अपने व्यस्त समय में समय निकाला। और अब मैं इसी कड़ी में डॉक्टर A.D. यादव जी को आमंत्रित करूँ। उससे पहले थोड़ा सा अपन माहौल को हल्का कर लेते हैं। गुरुजन यहाँ बैठे हैं। व्याकरण में हमने यमक अलंकार एक पढ़ा है। यमक अलंकार का अर्थ होता है कि एक शब्द इस वाक्य में जितनी जगह प्रयोग किया जाए उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो एक शिक्षक ने अपने किसी शिष्य से पूछा, भाई यमक का उदाहरण दो। तो एक बहुत पुराना दोहा है बिहारी जी का, जो शायद हम सभी ने बचपन में पढ़ा है। कनक कनक ते शोभना मादक का अधिकार, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। इसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। एक को खाने से आदमी पगला जाता है और दूसरों को पाने से आदमी पगला जाता है। ये तो हुई हमारे समय का समय। अब आज के शिष्य से जब ये पूछा गया कि यमक अलंकार का कोई उदाहरण दो, तो उन्होंने जो उदाहरण दिया वो बोले उत्तर प्रदेश में कोई भी इस वजह से धरने पर नहीं बैठता है। इसमें धरना शब्द आएगा। कोई भी इस वजह से धरने पर नहीं बैठता है कि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरने लगते हैं, ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं भी धरने लायक नहीं रहती। तो ये आधुनिक यमक अलंकार का उदाहरण है।
मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर के.डी. यादव को संक्षेप में अपना उद्बोधन दें और हमें आशीर्वाद दें। इस बीच मैं एक सूचना भी देना चाहता हूं। वैसे तो लगभग सभी को पता होगा, अपने गांव में इस वर्ष 3-4 विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र में नई प्रतिभाएं उभर कर आई है। नीट परीक्षा में सफल एक बच्चा हमारे पास उपस्थित है, हमारे सहपाठी श्री महेश जी जांगीड़ सांपू, उनका पोता लक्ष्य। कृपया खड़े हो जाए अपने स्थान पर और सभी से आशीर्वाद दीजिए। खड़े खड़े लक्ष्य जांगीड़, सुपुत्र श्री महेश जी जांगीड़ सांपू। शाइस्ता बानो हमारे सहपाठी श्री लियाकत जी, हाजी लियाकत जी की पोती है। हाजी लियाकत यहाँ उपस्थित है, बच्ची को हमने बुलाया नहीं था। आयुष संजय नायक, ये 3 बच्चे लक्ष्य नीट से कंप्लीट किए इन्होंने। MBBS FGME एग्जाम एक बच्चे ने क्लियर की है। अपने श्री ओम जी पारिक, स्वर्गीय ओम जी पारिक का पोता जय, सुपुत्र श्री अशोक जी पारिक। GST और कस्टम डिपार्टमेंट में एक बच्चे की नई नियुक्ति हुई है, उसका नाम है आकाश, सुपुत्र श्री संजय जी नायक। हमारी तरफ से, पूरे सहपाठी समूह की तरफ से सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूज्य वैष्णव। मंच पर विराजमान परमाचार्य हम सबके गुरु श्री महावीर प्रसाद जी शर्मा, दूरलौट में और शेखावाटी क्षेत्र में लंबे समय से सेवा देने वाले, और मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़े जन सेवक डॉक्टर भास्कर जी वाले गोयनका स्कूल के पूर्व शारीरिक शिक्षक श्री रामेश्वर जी, CPDO साहब श्री संजीव जी, दूरलौट सहपाठी समूह के सभी सदस्य और कार्यकर्ता, जयपुर से आसपास के क्षेत्रों से पधारे हुए सभी अपने गांव के सभी सम्मानित नागरिक बंधु, आज जिनका सम्मान किया जा रहा है आंगनबाड़ी के सभी सदस्य, सहपाठी समूह के बारे में जब सोचा जाए तो मैं ये सोचता हूँ कि दूरलौट के बारे में संगठन तो कई जगह है। दूरलौट के जहाँ भी लोग कार्य कर रहे हैं उन्होंने अपना संगठन बनाने की कोशिश की है। मुंबई में भी है, कल्याण में भी है, सूरत में भी है, जयपुर में भी है और कई जगह है। लेकिन दूरलौट का यह सहपाठी समूह एक अनूठा संगठन है। सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये संगठन जो कार्य कर रहा है उसमें विविधता तो है ही, लेकिन एक विशेष बात यह है कि इन्होंने जो प्रयास किया वो अपने लोगों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने का किया है। अगर दूरलौट के जयपुर से जयपुर में संगठन में आते हैं, एक्टिविटीज में भाग लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जयपुर से दूसरी जगह से दूरलौट के नागरिक अपनी मातृभूमि पे आते हैं, उनको यहाँ बुलाया जाता है और वो भी एक मित्रता दिवस के उपलक्ष्य में, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोग जो ये संगठन न केवल एक विशेष प्रकार के आयोजन तक सीमित है, बल्कि इसमें विविधताएं बहुत हैं। स्कूलों में हो और कोई जन सेवा का काम हो, वृक्षारोपण हो, सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर ये संगठन इतने शानदार कार्यक्रमों में आने का अवसर प्रदान करता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा संगठन जिसका ध्येय ऐसा है कि जिसके सारे जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें किस तरह की भावना है उसको
हफ्तों में सीमित करना संभव नहीं है। सब हमेशा तैयार रहते हैं, गांव का कोई काम हो, किसी प्रकार का कार्य हो। उदाहरण के लिए एक दिन हुसैन जी और मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी मीटिंग चले गए, काम करवाना था। ब्रिजमोहन जी को फोन कर दिया, ब्रिजमोहन जी 5 मिनट में पहुंच गए। तो उसने क्या काम है, किस तरह का काम है तैयार किया। वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र जी टेलर, तो गांव का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी काम उनसे कह दिया तो तुरंत हंस के तैयार होंगे, उसको बहुत मान कर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे को करना है, क्योंकि गाँव के लोगों ने कह दिया। तो ये विशेष बात है कि हाँ, ऐसी समस्याएं हैं जो आप जानते भी हैं कि कई लोगों का गांव आना वर्षों तक संभव नहीं हो, लेकिन ये अपना संगठन उनको हर साल बुलाने के लिए भरपूर कोशिश करता है और अधिकांश लोग आते हैं। ऐसे भी गांव के नागरिक हैं जिन्होंने अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए अपने यहाँ का घर भी अच्छी तरह नहीं संभाल पाए, क्योंकि व्यवस्था के कारण कौन यहाँ आए। और फिर भी ये बड़ी बात है कि उनको अपनी मातृभूमि की याद आती है। मातृभूमि की याद भावना जो जुड़ाव है वो तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन जब उनको इस प्रकार की याद आती है तो कोई गढ़ में रुकता है, कोई होटल में रुकता है, क्योंकि अपने घर की तो याद आती है उनको, क्योंकि गांव में और कोई उनके परिवार में कोई नहीं है, उनका अपना घर भी उन्होंने डिस्पोज कर दिया, तो गांव की याद आए तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आप बड़ी प्रकार समझ सकते हैं कि ये सहपाठी समूह हमें किस प्रकार का मंत्र प्रदान करता है कि उनका और कोई यहाँ घर नहीं है, उनके संबंधी नहीं है, तो भी गांव में कम से कम उनको बुलाकर और जुड़ने का मौका देते हैं। जो कार्य ये कर रहे हैं उसकी तो एक निश्चित सूची है और करीब करीब कार्यों को वहाँ मुझे जाने का अवसर भी मिलता है और मैं जानता हूँ, अब देखे भी हैं मैंने, उनके तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो मैं अभी तुरंत गया था, वहाँ भी फुटबॉल नागरिक संघ है और नवंबर के छात्रों ने जब उनको पता चला कि मैं सूरत आया हूँ तो उन्होंने एक कार्यक्रम रख लिया। उसमें बहुत पुराने विद्यार्थी थे जो 70s में पढ़ा करते थे, लेकिन वहाँ भी गुंडों वाले छूटे नहीं रहे और वहाँ उनको जब पता चला कि वो भी उस कार्यक्रम में बड़े और तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ पहुँच गया। तो ये जो भावना है वो एक अनुकरणीय भावना है जिससे अपने गांव के लोगों को जोड़ना, गांव के लोगों को मंच प्रोवाइड करना, गांव के विकास के कार्य करना, गांव के जरूरतमंदों की सहायता करना, ये सब कार्य इस संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह अवसर में बार बार मिले और ये सहपाठी समूह इसी तरह के कार्य करता रहे ताकि गांव को विकास के अवसर मिलते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर के लिए यादव। और इसी क्रम में मैं हमारे बीच उपस्थित हैं सभी सहपाठियों के गुरु पीटीआई श्री रामेश्वर सिंह जी। आपसे आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि आप भी अपने उद्बोधन से आशीर्वाद प्रदान करें। श्री रामेश्वर सिंह जी पीटीआई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामवासियों, मैं सन 1970
मैं डोंडो स्कूल में आया था। दिसंबर 74 तक मैं रहा और मेरे ख्याल से मुझे कुछ इस बात की है कि ये जो स्टूडेंट है, जो इनका समूह है, तो उसी टाइम के सारे के साथ 70 से 72 इसका दुकान हो सकता है, बात ना हो, लेकिन मेरे को उसको देख रहा हूँ, इनको 2-3 साल से मैं आ रहा हूँ। तो ये मैं बात करना, इनकी प्रशंसा करता हूँ। मैंने ज़्यादातर वो जो मेरे प्लेयर हैं जिनको मैंने तैयार किया था वो लड़के ज़्यादा है, सबको जानता हूँ। आज भाई देश के भाई नाम से जानता हूँ। मैंने इस स्कूल में आया तो ये बिल्डिंग को देखी मैंने, इतनी शानदार बिल्डिंग थी कि गवर्नमेंट स्कूल में कहीं रास्ता में नहीं थी। कितने ग्राउंड, वॉलीबॉल का ग्राउंड, बास्केटबॉल का ग्राउंड, फुटबॉल का ग्राउंड, टीवी के में चालू करके थी। और टीम मेरी पहले 2 रोज में कभी नीचे नहीं थी, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की कि बास्केटबॉल में जिला स्तर पर सेकंड रही और खो खो में फर्स्ट रही, स्टेट के अंदर फर्स्ट रही। इतना इंटरेस्ट था गेम के अंदर, कैसे भी करके भाई लड़कों को। एक बार की बात में गाटा खेला टीम लेके गया था, खो खो की टीम थी। आज मेरे को याद है एक कटोड़ नाम का सैनिक हुआ, नाम मेरे को याद नहीं, शायद कटोड़ ही हो। तो उसका जो फोटो है वो भारत में गिर गया था, तो उसको फोटो देख के ग्राउंड में एंटर करते थे, एंट्री देते थे, तो फोटो थी नहीं। अब गाता खेला पड़ा हुआ प्यार को केड़ाबाज है। अब फोटो करा के गाड़ी तो वहां से पैदल प्यार को करके आदमी आया, उसको पास नहीं आया तो फोटो स्टूडियो को मना कर दिया, बोले रात फोटो तो नहीं होगी। तो मैं वहाँ पर वो होटल था लगता, वहाँ गया, मैंने कहा यार किसने आया वो लेके फोटो स्टूडियो जाने नहीं दे रहा। उन्होंने जाके फोटो का पता तो फोटो का वो टीम जीतने के अंदर जीती और वो टीम लेके गया मैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा टीम लेके गया तो लड़के से मेरे को याद नहीं कौन कौन से थे। वापिस में आया तो वहाँ फाइनल की ऊँची गेम से हम आ गए, यानी दूसरा नंबर रहा रास्ता में। वापिस आए तो मैंने कौन सा था राणा जी उदयपुर, तो वहाँ रुक गए। कई नई जिंदगी में कैसी हो जाती है वो याद रहती है। तो एक सांवरा नाम का लड़का था दादू का, एक होटलिया उनके कमरा लिया, उस कमरे में जाने गए तो अब लेटे को पहले जंगल में जाते थे, लेटे थी नहीं और वो दादू वाले को तो मतलब भी नहीं, बाजार वाले लड़के तो फिर भी उनको मालूम था। तो सांवरा क्या होती कि यार उसमें लेके बढ़ जाते हैं, तो पास उसके अंदर ही वो बोले अरे मैंने कहा क्या करते, मैंने कहा तेरा जानता तो है नहीं, अरे सावरे की गलती क्या है। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, बोल लो तो सही करना है, ऐसी होती है, कोई जिंदगी में याद ही रहती है। जैसे मैंने स्कूल में देखा तो कुलदीप मिला था, वो हमारे साथ टूर्नामेंट में जाता था और शाम को उसको क्वार्टर है वहाँ मेरे पास आ जाता। तो यहाँ मैंने देखा कि वो स्कूल के अंदर बोर्ड रहता है, दोनों स्कूल माध्यम जीवन को मालूम होगा, बोर्ड रहता काम वाले सब करेंगे पक्के में रहता है ना, उसको मानता नहीं, मानते तो मैंने कहा यार रहता है। तो मैंने ठीक है रात के 12 बजे जाऊंगा, मैं भेंट करने के 12 बजे एक काम कर लूंगा, भूल मुझे अब मैं गया 12 बजे तो गुलजी आ गया और गुलजी सोचता कि आएगा नहीं, बात आ गया मैं दिखा बोले करो उधर, वो देखो सफेद पूरा फिट लंबा सफेद बना। मैंने कहा यार मेरे को तो दिखता ही नहीं है, बोलो ये खड़ा आपके पास। मैंने कहा मेरे को तो नहीं दिखता, बोले आपके पीछे खड़ा है, वो यार मेरे को तो नहीं दिखता, बोले आप राक्षसगण नहीं देवतागण है इसलिए आपको नहीं दिखता।
तो मैंने कहा इसका कुछ कभी क्या था। अब मैं सुबह गया मैं डॉक्टर साहब पेट लिफ्टिंग करने के लिए गया तो तो क्या था कि वो थी वो तो चुका रहा था, रुकाई हुई पड़ी अंडरवेयर के अंदर वो चढ़ाई। मैंने बताया जल्दी क्या हो गया, जल्दी क्या हो गया, जल्दी मुंह होकर के उठा वो उठा बोला रात में आपने तो वो छेड़ दिया, गाड़ी निकाल दी। तो उसने मेरे को हाथ पर सोया, साथ बात मेरे को डालना दीजिए, मेरे लेटे पूरे भी निकल गई। तो बोला अब मेरा तो हाथ खराब कर दी, मेरी हालत खराब करके रहा। मैंने कहा अब किचन से भी हेडमास्टर थे हमारे, उन्होंने भी कहा कि वाकई में वो है, आपने भी टेक्निक प्रूव किया है सर। मैंने कहा मैंने कर दिया जब वो बोलते नहीं गया था। अब बोले स्कूल में कोई रहेगा नहीं, दूसरी में रहेगा घर पे, अब बोलते तो बोले मरेगा ये मरेगा। तो मैंने कहा अब था आपने काम खराब कर दिया, मैंने कहा मैं बोल दूंगा स्कूल में। किशन जी के बोले भावना हो गए आप स्कूल में कहते हैं ये मार देगा नहीं, लेकिन वो फिर भी रात दोबारा 1-2% मार के आता मेरे को नहीं दिखता। फिर मेरा यहाँ से सरकार ने गवर्नमेंट को चला गया तो मैंने गुलजी से कहा, गुलजी मेरे पास आके भैया गुलजी मेरे को वो बात बता आज कि वो क्या था और मेरे समझ में नहीं आया कहानी। अरे गुलजी ने किया कि मेरे रोटी नहीं खाई और वो पतला हो गया और फिर वो थोड़ा सुंदर करा करके वापिस आ गया, ठीक हो गया। तो उसने मेरे को बताया, बोला आप बात को खोलो के लिए गया, अभी नहीं खोलता मैं तो आज पहली बार खोल रहा हूँ। लेकिन वो गुलजी गया, गुलजी खत्म हो गया बाजी जी हो तो गुलजी है क्या, बोले गुलजी गए। उसके बाद में बोले गुरु की बात ऐसी है, बात ऐसी है कि मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी थे तो क्या करते थे कि रात को सोते थे तो वो हेडमास्टर भी थे तो कहते थे भाई रात को सोता ही तो है, इसमें काम कर। तो उन्होंने क्या किया कि एक 5 डब्बा ला करके और कपड़े बना दिए और भूत बना दिया। स्कूल में घूम रहे हैं, अब उसने गाड़ी को ढूंढा रहू को निकाल दिन में काम करने करूँ। अरे बोले तो यार कोई आने के लिए तैयार ही नहीं। तो फिर वो लाइट के अंदर मतलब वो बोला ठीक है तो लाइट में आ गया, तो लाइट में आकर के उसने मेरे से कहा, वो रिटायर हो गए, उसने मेरे से कहा। उसके बाद फिर चौकीदार वहाँ आ गया तो मेरे से कहा कि बेटा स्कूल में भूत मत निकालना, भूत को यही रहने देना है कि भूत है ऐसे कर दिया। अब हाथ मेरे पीछे पड़ गए तो फिर आपने वो माना नहीं तो भूखों डाल दिया। फिर मैंने खाना नहीं खाया, घर पे चला गया। उल्टी बोला हमारे क्या तो मेरा हम आगे क्या भूख है, बोले तो अब क्या काम देखते मान मेरे घर जाकर मुझे छोटा ही मुझे करने का ग्राउंड जाऊंगा जन्म होगा। कई बातें जिंदगी में ऐसी होती है वो याद ही रहती है। अब ये तो मेरे सहपाठी हैं, मेरे सहपाठी आगे मेरे जो विद्यार्थी हैं और उसी टाइम के विद्यार्थी ही इन्होंने मेरे को यहाँ 2 साल वाकई में बुलाया था और बुला के सम्मानित करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार। मैडम जो बोल चुके आपला भाईला में से पैसा बोलो आओ जो इच्छा है हमें मन की बात है जो करो आप आकर सत्तू सिंह जी, रमाकांत जी, अरविंद जी, विद्वान जी, कोई भी आओ।